कक्षा 11 और 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन करने के लिए अब आपको ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा बड़ा ये बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब आपके विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल से ही आपके जो आवेदन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जो ऑनलाइन करते समय आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज ही इन्हें आप अपने विद्यालय में जाकर के जमा करा दें, क्योंकि इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई। आप देख सकते हैं, राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार कक्षा 12 और 11 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो चुकी है, और इसके लिए अब आपको कहीं भी ई मित्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पात्र जो सभी बालक बालिका हैं अपने निर्धारित प्रारूप में जो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है अपने विद्यालय से प्राप्त कर लेवे, और विद्यालय से उस फॉर्म को प्राप्त करके उस पर फोटो लगा करके और जो आवश्यक दस्तावेज है उनको लगा करके आप अपने विद्यालय में जमा करा दें। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें। सबसे जो पहला है कि पूर्व कक्षा की जो अंक तालिका है, और यदि आपको अंक तालिका नहीं मिली है तो ध्यान रखें जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र है वो आप जमा कराएं। अपना जन आधार कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। आपको बता दें, जन आधार कार्ड बेहद आवश्यक दस्तावेज है। इसके बगैर आपका जो बैंक अकाउंट है वो इसी जन आधार के आधार पर फैच किया जाता है। इसमें आपका जो बैंक अकाउंट वो जन आधार से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपका स्वयं का अकाउंट नहीं है तो अपने माता पिता में से किसी एक के अकाउंट को आप वेरीफाई करा सकते हैं। विद्यार्थी के स्वयं के आधार की फ़ोटोकॉपी भी बेहद ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र केवल जो न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूरी है, अन्य के लिए ये आवश्यक नहीं है। छठा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपको लेकर जाना है वो है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में बड़ा बदलाव किया गया। अब आपको किसी भी राजपत्रित अधिकारी से, नोटेरी से जो आपके 40-50 रुपये खर्च होते थे वो करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने स्वयं के माता पिता की स्व घोषणा के आधार पर ही आयकर प्रमाण पत्र भर करके और अपने माता पिता में से किसी एक के हस्ताक्षर करवा करके और अपने विद्यालय में जमा कराना है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपने विद्यालय से आप प्राप्त कर लेंगे और इसे ही आप भर करके अपने विद्यालय में जमा कराएं। अच्छी तरह समझ लें, आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो आवश्यक दस्तावेज हैं ये आपको अपने विद्यालय में ले जा करके और जमा करवाने हैं, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि अब नज़दीक आ चुकी है। 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है, इसलिए अंतिम तिथि आने से पहले ही आप अपने विद्यालय में ये आवश्यक दस्तावेज जमा करें। यदि आप इस संपूर्ण प्रारूप की PDF लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्ञानधारा हरसोली नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ज्ञानधाराहरसोली.blogspot.com पर भी जा करके इसके विस्तृत विवरण को देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।